के लिए आए हैं। ये हमारे साथ है नीरज सिंह और ये श्रद्धा श्रीवास्तव मैडम। इन्होंने एक पिक्चर बनाई थी जिसकी शूटिंग लगभग 90% कंप्लीट हो गई थी। 90% कंप्लीट होने के बाद पिक्चर अपनी जो पूरे शूट हुआ था वो इन्होंने किसी अनिल सिंह नाम के व्यक्ति को दी थी आगे मार्केट में सेल करने के लिए। उन्होंने सेल ना करते हुए पूरा राइट्स जो है इनके तरफ से राइट्स पूरा लेके उस पिक्चर का नाम इन्होंने चेंज करके अपने नाम पे पिक्चर बना के इन्होंने आज मार्केट में ये रिलीज़ करने जा रहे हैं। ये मार्केट में पिक्चर सेल करने जा रहे हैं। इसके लिए ही हमने क्रिमिनल कंप्लेंट उनके अगेंस्ट फाइल की हुई है। अम्बोली पुलिस स्टेशन में आप ये कंप्लेंट देख सकते हो। ये कंप्लेंट अभी हमने रजिस्टर की है उनके खिलाफ़। अभी इस पर कार्रवाई होगी और उसके बाद आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। फिल्म का नाम क्या है और क्या टाइटल दिया गया था? फिल्म का नाम जो है, पहले जो टाइटल दिया गया था नाम, वो था बिकरू कानपुर गैंगस्टर 2020, जिसको इन्होंने चेंज करके अभी पिक्चर का नाम इन्होंने कर दिया है एनकाउंटर दुबे। तो ये सरासर एक चीटिंग है। इसके चीटिंग के तहत ये मामला हमने दर्ज किया है कि हमारे साथ चीटिंग हुई है और ये अभी कार्रवाई होगी इसके ऊपर और फिर आपको बाकी की डिटेल हम आगे बताएंगे। वकील साहब, आपका रहा शूटिंग हम लोगों ने किया था, कितने % शूटिंग हुई थी और वो जो शूट हुआ था वो डीवी किसके पास गई, वो कैसे गई, क्या बेस बना के गई, वो बताइए। शूट जो था हमने लगभग ये 90% कंप्लीट किया हुआ था और शूट होने के बाद 90% कंप्लीट होने के बाद हमने इनको एक एग्रीमेंट के तहत पूरा ड्राइव दिया था और वो एग्रीमेंट का वायलेशन करके इन्होंने पिक्चर का नाम चेंज करके पिक्चर की रिलीज़ करने की कोशिश की है। किन सेक्शन के तहत इन्होंने अपराध किया? इन्होंने 420 के तहत अपराध किया है। 420 के सेक्शन लगते हैं इसमें और बाकी भी कई सेक्शन लगते हैं आईपीसी के। वो कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, उस पर आपको पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी। एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने एक फ़िल्म की थी बिकरू कानपुर गैंगस्टर, जिसका हमने 3 मार्च 2021 को प्रोमो रिलीज़ किया था। फिल्म 90% जो है शूट हो चुकी थी, तो 10% बचा हुआ था। कुछ फाइनेंस को लेकर थोड़ा चीज़ें चल रही थी। तो मेरे जो प्रोड्यूसर हैं अजयपाल सिंह, उन्होंने बोला कि नीरज कुछ लोगों से मेरी बात चल रही है, वो इस फिल्म में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मैंने एक एग्रीमेंट किया, तो एग्रीमेंट के तहत मैंने उनको हार्ड ड्राइव दे दी और उसके बाद में फिर क्या होता है, वो हार्ड ड्राइव लेके जाके उसी बीच में एक बंदा धर्मेंद्र बघेल जो खुद को बोलता है कि मैं डायरेक्टर हूँ और राइटर हूँ, है ना। मुझे मालूम पड़ा कि वो फिल्म में इन्वॉल्व हो रहा है। मेरी की हुई शूट को बोल रहा है कि भाई केस चलते रहते हैं और मूवी रिलीज़ हो जाती हैं, कुछ नहीं हम देख लेंगे। तो मैंने धर्मेंद्र बघेल से बात की थी एक टाइम पे, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि अरे नहीं, मैं इस फिल्म को नहीं कर रहा, मेरी दूसरी फिल्म को लेकर बात चल रही है ना। और लेकिन अभी जब शूट लगा फिल्म का कुछ दिन पहले, तो मेरे पास में इन्फॉर्मेशन आई, मेरे जो लीड एक्टर हैं निमाई बाली, जिन्होंने गैंगस्टर विकास दुबे का कैरेक्टर प्ले किया है, तो मेरे पास न्यूज़ आई, तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की। कमल तिवारी जो कि मेरे प्रोड्यूसर हैं, उनके लेने वाले हैं, तो और मुकेश सिंह से मैंने बात की, तो बोलते हैं कि भाई आपको जो करना है आप कर लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं आपको जो करना हो। मेरे पास में इसका डेटा भी है, हार्ड ड्राइव भी है, एग्रीमेंट भी है। आप अगर जाएंगे 3 मार्च के बाद में जितना भी पब्लिश हुआ था, सारा जो न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह हैं सब मेरे नाम में है। और अभी इन्होंने क्या किया, 10% शूट किया है और जो पैच वर्क रह गया था मेरा, उस पैच वर्क को शूट करके ये फिल्म पर अपना दावा ठोक रहे हैं, जो बिल्कुल एक तरीके से 420 फ्रॉड है। ठीक है मैडम, आइए। स्टार्ट किया जब हम लोग ने उनसे बात की, तो ये हुआ कि ठीक है हम लोग ये मूवी शूट करते हैं और बहुत अच्छा टाइटल है। तो उन्होंने हम लोग को फिर बोला कि ठीक है राइटिंग आप लोग शुरू करिए, और हम लोगों ने उस पर राइटिंग स्टार्ट की, काफ़ी टाइम दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है 50% अमाउंट मैं लगाऊंगा, 50% आप लगाइए। तो जो प्रोड्यूसर हैं अजयपाल सिंह, उनके साथ में मेरा जॉइंट वेंचर में एक पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर हुई, जिसमें 50-50 के हम दोनों पार्टनर्स थे। उनका भी अमाउंट लगा, मेरा भी अमाउंट लगा, जिसमें हमने राइटिंग डायरेक्शन की भी फ़ीस अपनी नहीं ली, इन्वॉल्व नहीं किया। सारा शूट हमने किया, पूरा शूट कंप्लीट हुआ, लगभग 20 दिन का शूट चला। शूट चलने के बाद हम लोग ने 3 मार्च को मुंबई में इसका ट्रेलर रिलीज़ किया। जब ट्रेलर लॉन्च किया उसके बाद से इन लोगों के पास थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई। क्या ट्रेलर लॉन्चिंग के दौरान वो भी प्रोड्यूसर आपके जी साथ जी थे? हाँ जी, जितने प्रोड्यूसर थे और उनके साथ जितने फाइनेंसर्स थे जो उनके पीछे पैसा लगाए थे, वो सारे लोग आए हुए थे ट्रेलर लॉन्चिंग में, और सबकी फ़ोटोज़ वगैरह सबके सब कवरेज है प्रॉपर। उसके बाद इन लोगों का थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम आया, तो इन लोगों ने हमसे कहा कि आप हमें हार्ड ड्राइव दे दीजिए। हार्ड ड्राइव लेके हम लोग जाते हैं और हम फाइनेंसर को दिखाते हैं कि इसमें जितना ही पैसा लगना है कोई और पैसा लगाएगा। हम लोग ने उनसे ये भी ऑफ़र रखा कि भाई जितना पैसा आ रहा है, 50% के शेयर होल्डर हम हैं, तो जितना भी अभी खर्चा आ रहा है उसमें 50% मैं लगा दूँगी, 50% आप मैनेज कर लो।
तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, फिर ये लोग हार्ड ड्राइव लेके गए हम लोगों से, उसका एग्रीमेंट किया हमने। फिर बिना हमें इन्फॉर्म किए, बिना डायरेक्टर को इन्फॉर्म किए, बिना फॉर्म को इन्फॉर्म किए, इन्होंने वहाँ पे किसी और डायरेक्टर को लेके, और हमें फुटेज भी नहीं दिखाई, ये भी नहीं बताया कि किस एडिटर को रख रहे हैं, किसी और एडिटर को रख के होटल में मथुरा में रख के, और वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि पूरा मूवी एडिट करवाया, और एडिट करवा के, और जो हमारा पैच वर्क था 4-5 दिन का, 4-5 दिन का जो मैटर था, वो 4-5 दिन का जो शूट था वो उन्होंने दिया है, इसलिए उन्होंने शूट किया। कोई रोल नहीं है। तो जिसमें डायरेक्टर भी चेंज कर दिया उन्होंने, बैनर भी चेंज कर दिया, टाइटल भी चेंज कर दिया, और 4 दिन का शूट करके अभी वो लोगों को पिच कर रहे हैं कॉर्पोरेट को मूवी सेल करने के लिए। और जो हमारा पैच वर्क था उसमें जो मेन लीड एक्टर्स थे, जिसमें शिवम तिवारी है, इसका पैच वर्क बाकी था, जिसका शूट होना था, निमय जी का शूट होना था, और जो हमारे लीड एक्टर हैं उन्होंने भी बिना इन्फॉर्म किए वो चले गए शूट करने के लिए। देखिए, अभी इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो जो डायरेक्टर आपको धोखा दे के चले गए हैं वो ये दावा कर सकते हैं कि हमारा पैसा है और हमने किया है जी। दूसरी तरफ आप कर रहे हैं 50% के पार्टनर हम भी है, तो जाहिर तौर पर आपसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। हाँ। क्या इस बीच को लेकर कोई अग्रीमेंट वगैरह हुआ? ये सर एग्रीमेंट कॉपी है, ये देखिए आप, ओपन करो। ये एग्रीमेंट कॉपी है, जिसमें इसमें यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर कि इस मूवी के डायरेक्टर सिर्फ 2 ही लोग हैं, नीरज सिंह और श्रद्धा श्रीवास्तव। ठीक है, इसमें किसी और डायरेक्टर का नाम इन्वॉल्व नहीं है। और जब जो डायरेक्टर अभी आ रहा है बीच में, जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, जब उससे हमने पूछा कि भाई आप कर रहे हो शूट, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं किसी के प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालता, मैं क्यों शूट करूँगा किसी का। तो मेन जो हम लोग का पैच वर्क बाकी था, जिन आर्टिस्ट को लेके बाकी था, जो हमारे क्लोज थे, उनको वो लेके भी नहीं गए। अभी पुलिस स्टेशन में कोई बातचीत हुई है, कोई आश्वासन दिया गया? पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट दी है, उन्होंने कहा ठीक है, ये तो चीटिंग का मामला है, मैं दोनों पार्टीज़ को बुला के डेफिनेटली बात करता हूँ। जब ये फिल्म स्टार्ट हो रही थी, जब उसकी राइटिंग चल रही थी, तब नीरज जी का फ़ोन आया मेरे पास, क्योंकि मैंने प्रोफाइल वगैरह भेजी थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे समझाया सारी चीज़ें कि कैसा क्या कॉन्सेप्ट है, तो मुझे अच्छा लगा। और उसमें मैंने अमर दुबे, जो कि फिल्म में समर दुबे के नाम से एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ मैं। जब इन्होंने मुझे बताया तो मुझे लगा कि यार ठीक है, एक अच्छा कैरेक्टर है, और मैं भी मुंबई में एक्टर बनने आया हूँ, तो मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उस टाइम से मैं देखते आ रहा हूँ, इन्होंने पूरी स्टोरी बनाई, पूरा मॉड्यूल तैयार किया। उसके बाद हम लोग साथ में निकले यहाँ से फिल्म शूट करने के लिए। हमने आगरा में भी कुछ शूट्स किए, मथुरा में भी कुछ शूट किए, पूरे टाइम पे मैं साथ में था। और अभी उसका रिलीजिंग का प्रोसेस चल रहा था, बीच में क्या कुछ तो अपना डिस्प्यूट्स चल रहे थे। तो अभी अचानक से मेरे पास खबर आई कि भाई वो लोग पैच वर्क शूट करने वाले हैं। पैच वर्क में मेनली मेरे कुछ मेन सीन्स छूटे हुए थे, वो शूट करना था। तो मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, ना तो मुझे बुलाया गया। अचानक से सर के थ्रू मुझे पता चलता है कि भाई वो लोग अभी मूवी शूट कर रहे हैं। तो सर ने मुझे बुलाया कि मैं कंप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मैंने सर को बोला कि सर बिल्कुल कंप्लेन कीजिए, मैं लास्ट तक, मैं शुरू से साथ में था और लास्ट तक साथ में हूँ। क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो सर ये मेरे साथ भी चीटिंग ही है ना। अगर मैं बीइंग एन एक्टर, मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि यार एक फिल्म आएगी, मेरा भी नाम होगा, है ना। तो अब अचानक से मुझे बिना बताए अगर आप कुछ कर रहे हो तो ये तो मेरे साथ भी चीटिंग हो गई। करियर के साथ भी एक खिलवाड़ किया। जी जी बिल्कुल। तो उसके लिए सर ने मुझे बुलाया, मैंने कहा बिल्कुल सर, मैं साथ में हूँ, आप कीजिए, जहाँ मुझे जो भी बोलना पड़ेगा, जहाँ खड़ा होना है मैं साथ में खड़ा रहूँगा। तो बस मुझे यही है, उम्मीद है हर किसी से भाई कि जो भी हो रहा है ये ना हो, और जो चीज़ें जो भी इस पर कार्रवाई की जाए वो उचित कार्रवाई की जाए, यही मेरा मानना है।